हेलो दोस्तों, हमारे बिहार में ना छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे लिए दीपावली चाहे कोई भी त्यौहार उतना मायने नहीं रखता है जितना हमारे लिए छठ पूजा मायने रखता है। देखिए, हम किसी भी पूजा पाठ को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्व है पूजा तो हमारे लिए छठ पूजा है। क्योंकि हम छठ पूजा में ना हमारा बिहार पूरा दुल्हन की तरह सज जाता है और ये हर एक घर मतलब दुल्हन की तरह सज जाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि इसी छठ पूजा में ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उसमें से एक हम भी थे जो बचपन की कहानी बता रहे हैं। देखिए, हमारे घर में ना हम 4 भाई और 4 बहन थे और कमाने वाला एक आदमी, ठीक है, कौन? वो भी हमारे पापा, ठीक है। और हमारे मतलब जैसे होता था ना, तो देखो पापा हमारे किसी ना किसी तरह करके कपड़ा तो खरीद देते थे, लेकिन जब छठ पूजा की पटाखा खरीदने की बारी आता था तो मालूम है भाई बहुत सारी दिक्कतें आ जाते थे। मालूम है, हमें एक बार ऐसा समय आया कि हमें छठ पूजा के लिए ना सिर्फ 1 रुपया मिला था पटाखा उड़ाने के लिए। भाई हम ना उसमें 1 रुपये में जब हमें मिला था ना, तो हम क्या बताएं यार, उस टाइम ना 1 रुपये का जो वो आता है ना नागिन पटाखा, वो 1 रुपये के 4 मिलता था और हम उसी पटाखे को उड़ा के, और जो लोग दूसरे लोग बच्चा सब उड़ाता था उस सब देख के हम अपना वो कर लेते थे, मन को संतुष्ट कर लेते थे। क्या करें, मजबूरी था। हाँ, और एक ऐसा भी टाइम था भाई, छठ पूजा की बात बता रहे हैं हमारे, कि हमारे घर में मतलब जिसमें सब्जी बनता था, जिसमें सब कुछ बनता था, उसमें ना हमारे छठ पूजा का प्रसाद बनता था। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा हुआ नहीं करता था, क्योंकि सब कुछ जोड़ना पड़ता था। और भाई छठ पूजा का ये नियम कहता है कि भाई छठ पूजा में हर वो चीज़ नया होना चाहिए, ठीक है, जिसमें छठ पूजा का काम हो। लेकिन क्या करें, मजबूरी होता है तो उस समय इंसान वैसे ही करता है। और भाई हमारी माँ, हमारे पापा, ये सब ना बहुत तकलीफ झेला करते थे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इंसान को ना मतलब क्या बताएं यार, छोड़ो यार, मतलब। लेकिन हाँ, एक और बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि छठ पूजा जो होता है ना भाई, मतलब हम क्या बताएं, बहुत मज़ा आता है। और हम छठ पूजा में ना हमारे जब कपड़ा खरीदा जाता था, देखो प्लान पहले ये बनता था हमारे घर में कि कपड़ा नहीं खरीदाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ छठ पूजा भी करना पड़ता है। बहुत कुछ सोचते थे सब हमारे पापा, हमारी मम्मी। लेकिन किसी न किसी तरह करके मम्मी और पापा कपड़ा तो खरीद देते थे, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो पाता था, बहुत सारी दिक्कतें होता था। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोग अगर उस हिसाब से हो, अगर आप लोग अमीर आदमी हो, अगर आप लोग मतलब ज़्यादा आपके पास मतलब है, भगवान की कृपा से आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप लोग किसी गरीब को मतलब आप हेल्प कर सकते हो, तो हेल्प ज़रूर करना। क्योंकि मालूम है दोस्त, उस गरीब इंसान से ही पता करना जाके, यार देखो आप 2,000 रुपये का, चाहे 10,000 रुपये का, चाहे 20,000 रुपये का फटाखा उड़ा लोगे, चाहे 10,000 का फटाखा उड़ा लोगे, लेकिन अगर वही 1,000 रुपये किसी गरीब को अगर मदद कर दोगे ना भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, उस गरीब को कितना सुकून मिलेगा ना, ये आपको भी सुकून मिलेगा। आप जब किसी को 1,000 रुपये का फटाखा नहीं उड़ागे ना, किसी गरीब को आप 1,000 रुपया दे के देखना, ठीक है, फिर कितना सुकून मिलेगा आप देखना, ठीक है। और आप ये ज्ञान मत देने आना कि तुम क्या करते हो भाई, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना मजबूरी है ना कि मुझे 5 साल हो गया गाँव गए हुए, और 5 साल से मैं गाँव नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इतना जिम्मेदारी है कि मैं नहीं जा पाता हूँ। और 5 साल से मैं छठ पूजा नहीं देख पा रहा हूँ, ना होली देख पा रहा हूँ, ना कोई चीज़ 5 साल से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मजबूरी है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस छठ पूजा में ना आप लोग गरीब आदमी को ना जरूर सहयोग कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।